यौन उत्पीड़न के हजारों वायरल वीडियोस, बाप बेटे की अश्लील हरकतें कैमरे में कैद और वीडियो का विलन है एक्स सीएम का पोता। क्या है पूरा मामला? शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये सब बताऊंगी मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल साक्षी पाई पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एच.डी. रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। ये पूर्व पीएम एच.डी. देवगौड़ा के पोते हैं। इनके कथित तौर पर 2000 से भी ज्यादा वीडियोस वायरल हो गए हैं, जिनमें ये महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करते दिख रहे हैं। महिलाओं में इनके यहाँ काम करने वाली वर्कर्स, होममेड और वो महिलाएं भी हैं जो इनके पास किसी भी तरह की मदद के लिए आया करती थी। ये बात एक दो महिलाओं की नहीं है, बल्कि हजारों महिलाओं से जुड़ी हुई है। पूरे मामले की वीडियो सामने आई है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वीडियोस इतनी हैं और इन वीडियोस में थोड़ी भी सच्चाई है, तो असल में ये मामला कितना बड़ा हो सकता है। आपको बता दूं, पिता एच.डी. रेवन्ना भोलेनाथ त्रिपुरा से विधायक है और बेटे प्रज्वल रेवन्ना हासन कर्नाटक से सांसद हैं और मौजूदा 2024 चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। 26 अप्रैल 2024 मतदान से ठीक दिन पहले 2000 से भी अधिक वीडियो क्लिप वाले पेन ड्राइव्स मिले थे, जिन्हें हासन में प्रसारित किया गया था। इन वीडियोस में प्रज्वल कथित तौर पर यानी अब तक बताया जा रहा है कि महिलाओं का यौन शोषण करते और उन्हें जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करते दिखाई दे रहे हैं। इन पेन ड्राइव्स को बस की सीटों पर, बस स्टैंड पर और पार्क जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों में बांटा गया। इन पेन ड्राइव्स में 2000 से भी अधिक फाइलें थी, जिनमें अश्लील वीडियोस और तस्वीरें भी शामिल थी। कुछ ही घंटों बाद ये वीडियोस व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल होने लगी। क्लिप में कई महिला सरकारी कर्मचारी, घरेलू कामगार और कुछ रेवन्ना परिवार के स्वामित्व वाले खेतों में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल है। पूरी कहानी तब और भी पुख्ता हो गई जब एक 43 वर्षीय महिला ने दोनों पिता पुत्र पर उसका और उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक महिला ने करीब 3 सालों तक रेवन्ना के घर में नौकरानी के रूप में काम किया। कथित उत्पीड़न तभी हुआ जब दूसरों के वीडियो सार्वजनिक हो गए तो महिला को डर लगा कि उसके क्लिप्स भी लीक हो जाएंगे और इसलिए उसने पुलिस से संपर्क किया। रविवार को प्रज्वल रेवन्ना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी छवि खराब करने और मतदाताओं के दिमाग में जहर भरने के लिए उनके छेड़छाड़ किए गए वीडियोस पूरे प्रांत में प्रसारित किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मतदान के एक दिन बाद ही प्रज्वल जर्मनी भाग गए और अब तक ना तो उनकी पार्टी और ना ही पुलिस को उनके ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी मिली है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने व्यक्तिगत मामले और अन्य सभी वीडियो क्लिप की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया है और अब तक की रीसेंट अपडेट यही है कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता एच.डी. रेवन्ना को बैंगलोर के KR नगर पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत दिए जाने से ठीक पहले अपहरण मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा के लिए एच.डी. रेवन्ना के अनुरोध को एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया था। उनके ऊपर अपहरण का एक मामला दर्ज था, उसी मामले में SIT ने उन्हें हिरासत में लिया। इस मामले में एच.डी. रेवन्ना ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया था। खबर है कि लापता महिला के बेटे ने एच.डी. रेवन्ना और उसके सहयोगी सतीश के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। उसे कर्नाटक पुलिस ने ढूंढ लिया था। शख्स ने इस शिकायत में यह कहा कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना की ओर से उनकी मां के साथ यौन शोषण का वीडियो भेजा गया। आरोप के अनुसार इस वीडियो के सामने आने के तुरंत बाद ही उसकी मां लापता हो गई। इसके बाद उसने गुरुवार 2 मई 2024 को एच.डी. रेवन्ना और हासन लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एच.डी. रेवन्ना को 2 मई को SIT टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। विधायक के बेटे के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच कर रहे SIT ने उनके पिता के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया। कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो क्लिप हाल ही के दिनों में कर्नाटक के हासन में वायरल हुए थे। प्रज्वल हासन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के लोकसभा उम्मीदवार हैं। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना विदेश गए और उनके वकील ने SIT के सामने पेश होने के लिए 7 दिनों का समय मांगा था। कर्नाटक सरकार ने CBI से प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के साथ बलात्कार करने और उन्हें वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करने के आरोप में उनका पता लगाने के लिए अन्य देशों की मदद लेने का आग्रह किया है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ FIR बुधवार को
सीआईडी द्वारा दर्ज की गई थी, जब जनता दल सेक्युलर की कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि बंदूक की नोक पर उसके साथ भी बलात्कार किया गया था। यौन शोषण मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने रविवार को बताया कि प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। रेवन्ना की भारत वापसी के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। इंटरपोल प्रज्वल के बारे में सभी देशों को सूचित करेगी। आपको बता दें, किसी भी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान सहित अन्य जानकारी एकत्र करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग निकाय ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करता है। नोटिस के लिए जांच एजेंसी इंटरपोल से अनुरोध करना पड़ता है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उन पर वापसी का दबाव बढ़ गया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद इंटरपोल संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जानकारी जुटाता है। संबंधित देश की एजेंसीज के साथ डिटेल्स शेयर किए जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है प्रज्वल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही। जाते जाते आपको यह भी बताती जाती हूँ कि इन तमाम मुश्किलों के बीच रेवन्ना बचे कैसे हैं अब तक। उनका वो कवच क्या है जिसकी वजह से पुलिस चाह कर भी ना तो उन्हें गिरफ्तार कर पा रही है और ना ही उन्हें भारत आने के लिए मजबूर कर पा रही है। अब आप सोच ही रहे होंगे कि आखिर ये कवच है क्या, जिसके आगे पुलिस भी बेबस दिख रही है। ये है उनका पॉलिटिकल पासपोर्ट, जिसकी वजह से रेवन्ना भारत से निकलने के बाद 90 दिनों तक बगैर किसी गिरफ्तारी के दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं। अब तक इतने अपडेट्स के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ यानी साक्षी पाई के साथ। धन्यवाद।